गाइस पीएफपी नंबर 4 को देखिएगा, आपके सामने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। आपसे कह रहा है इस पीएफपी के अंदर स्पेशली 2 पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जिनकी वैल्यू 4000 न्यूटन है, आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर एंड द लोअर फेसेस। ऊपर और नीचे वाले फेसेस पर लग रहे हैं किसके? अ क्यूबिकल मेटल ब्लॉक। एक क्यूबिकल मेटल ब्लॉक है, उसके ऊपर और नीचे वाले फेसेस पर लग रहे हैं। 25 सेंटीमीटर उस क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे रखी है। तो इसका कुछ ये सीन है। लेट अस सपोज कि आपके सामने ये क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर वाले फेस पर कुछ इस तरह से फोर्स लग रहा है और नीचे वाले फेस पर कुछ इस तरह से फोर्स लग रहे हैं। फोर्स लगने की वजह से ये क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर बेंडिंग आ जाएगी। बेंडिंग भी देख लो किस तरह से आएगी। कहीं ना कहीं ये साइड कुछ इस तरह से हो जाएगी और ये वाली साइड आगे जाके कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये बेंडिंग आ जाएगी। तो आप सब ये सवाल किया जा रहा है कि बताओ फाइंड द एंगल ऑफ द शेयर। शेयर एंगल आपको बताना। तो आपको पता है शेयर एंगल कौन सा होता है? ये होता है शेयर एंगल थीटा। आपको पता है कि ये डेल्टा एल आगे को बढ़ चुकी है और ये एल ये है। तो आपने ये चीज़ सीख रखी है कि एंगल बहुत छोटा होता तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। फिलहाल आपसे थीटा पूछा तो कैसे बताएंगे? यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको सबसे पहले स्ट्रेस निकालना। तो स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। ये जो फोर्स लग रही है ये इतने एरिया पे लग रही है ऊपर वाले, तो फोर्स ये है, एरिया ये है। तो आप कहोगे शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? फोर्स कितना आपसे कह रहा है 4000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा एरिया कितना हुआ? जरा मुझे एरिया बताएंगे। एरिया कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर साइड है क्यूब की, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, चूंकि इसका स्क्वायर होगा नीचे साइड का स्क्वायर, तो आप इसको 2 बार लिख दो। ठीक है, देखो 25 चौके 100 होते हैं, 25 चौका 100 होता, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16। 16 सबसे ऊपर चला जाएगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा। 64 और 3 0 ये ऐसे ही रहेंगे। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस आ गई, शेयरिंग स्ट्रेस आपके पास आई है 6400 की वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 6400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस आ गई। आगे बोल रहा है कि आप जो है एक काम कर ले भैया, अगर शेयर मॉडुलस की वैल्यू इतना है तो आप जो है पहला एंगल ऑफ शेयर बता दो। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, सिंस वी नो दैट शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो भी शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको आप ईटा कहते हो, ईटा इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए थीटा। एफ अपॉन ए ये एक तरह से हो गया स्ट्रेस, तो आप ये वाली बात कह सकते हो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन थीटा। आपको चाहिए क्या? आपको थीटा चाहिए तो थीटा इधर को ले आओ। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन ईटा। अब शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? ये है 8 × 10 की पावर 10। सॉरी फॉर दैट, मैंने उसकी रख दी। शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है 64,000। वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 8 × 10 की पावर 10। तो थीटा आपको निकालना है। 8 से काटोगे तो 8 8 64, ये 8 बार चला जाएगा। ये 3 0 हैं, इसके 3 0 ख़त्म कर देगा तो 10 की पावर 7 बचेगा। ये 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 10 की पावर -7। चूँकि ये थीटा है तो ये वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। होप सो इतना तो समझ में आ गया आपको। जब इतना समझ में आ गया तो अब आपको और क्या चाहिए? एक चीज़ तो ये कैलकुलेट हो गई, आपसे ये पूछी गई थी। दूसरा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि बताओ, क्या बताओ? एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस। ये जो ऊपर का सरफेस है ये आगे को कितना गया है, ये डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? क्योंकि आपको पता थीटा जो होता है डेल्टा एल अपॉन एल होता है, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। आपको डेल्टा एल चाहिए तो ये हो जाएगा एल इंटू थीटा। एल की वैल्यू कितनी है? साइड कितनी है? साइड है 25 सेंटीमीटर, तो आप 25 सेंटीमीटर यहाँ रख दोगे।
थीटा आपने कितना कैलकुलेट किया, 8 इंटू 10 की पावर -7, तो आप लिख दोगे 8 इंटू 10 की पावर -7। 25 अट्टे होते हैं 200, ये हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर -7। इसको आप 2 कह दोगे, 10 की पावर 2 इसके साथ मैनेज हो जाएगी, 10 की पावर 2 इसके साथ मैनेज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर में। लेकिन आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो ये भी आपके पास तोड़ है। ऊपर वाली वैल्यू को देखो 200 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं 2 मीटर नहीं कह सकता, 200 सेंटीमीटर, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, तो इसको 2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो डेल्टा एल की वैल्यू भी निकल कर आ गई। ये कन्वर्जन भी आप लोगों से आने चाहिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, कहीं ना कहीं फंस जाओगे अगर ये भी नहीं आते होंगे तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल चुका है। डाउट है तो कमेंट कर दें, पसंद आ गया हो तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और बेल आइकन तो आपका ऑन है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।